लोग, मुझे उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिकली देखते हैं। व्हाट इज द सेमीकंडक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर दैट इज अ डिवाइसेस व्हिच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक ऐसा मेटल्स होता है जिसकी जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होता है। कंडक्टर्स, आई होप यू नो दैट्स कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मेटल जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो जो होता है इजिली होता है, उसे हम कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? एक ऐसा मेटल्स होता है जिसमें करंट फ्लो इजिली नहीं होता है, उसे हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर बताया जाता है कि एक ऐसा मेटल्स जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल जैसे हम लोग देखें तो जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों बहुत इजीली होती है, जिसमें जर्मेनियम जो है वो बहुत बेसिकली हमारे यहाँ अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट भी सिंपल होती है, इसलिए जर्मेनियम का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो बताया जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड दैट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट की अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया जाता है कि आर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स व्हिच इज कंप्लीटली प्योर, जो पूर्ण रूप से प्योर होता है। दैट मींस इसमें कोई दूसरी हम इम्प्योरिटी, कोई दूसरी अशुद्धि को नहीं मिलाते हैं। कह सकते हैं हम कि जर्मेनियम अगर पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, उसमें कोई दूसरा अगर हम मेटल्स अगर नहीं इंक्लूड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है हमारे बेसिकली डेली ड्यूटी जो होता है, हमारे डेली जो डिवाइसेस होते हैं उसमें ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। उसका रीजन होता है क्योंकि इसमें नॉर्मल पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इसको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों? मैं उसको थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिएगा जर्मेनियम हो गया, इसके आउटर ऑफ मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये पूर्ण रूप से जर्मेनियम ही है, इसमें कोई दूसरा चीज नहीं मिलाया गया है, तो जर्मेनियम के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने जो नेबरिंग जर्मेनियम होता है उसके एक एक इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करके बैलेंस बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से जर्मेनियम का एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से शेयर करके क्या कर ले रहा है, बैलेंस बॉन्ड बना ले रहा है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं बच रहा है। इधर भी जर्मेनियम होगा ऐसे, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर ले रहा है, तो कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री नहीं बच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बच रहा है तो जब इसको हम नॉर्मल पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो इसमें करंट फ्लो इजिली नहीं होगा, इसलिए इसको हम जनरली यूज में नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं, अगर इसको हम किसी एक्सटर्नल सोर्स जैसे एसी या डीसी से जोड़ देते हैं, लगभग 20,000 वोल्ट के आसपास जब इसको हम जोड़ देते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो ब्रेक होता है। जब बॉन्डिंग ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन जाकर के दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करते हैं, या इसको जाकर के उसको टक्कर मारता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाकर के दूसरे को टक्कर करता है, फिर से वो दूसरे से कोलाइड करता है। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन मूव होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव होने लगते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है, बट हाई पोटेंशियल पे करंट होता है। ठीक, इसलिए हमारे जनरली यूज में नहीं आता है। बात करें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखिएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया जाता है कि जब इसमें हम कोई इम्प्योरिटी, मतलब कोई कंडक्टर्स बैलेंसी 3 या बैलेंसी 5 वाला कोई कंडक्टर्स मिला देते हैं। जैसे अगर बैलेंसी 3 वाला अगर हम इसमें इरेज कर रहे हैं, बैलेंसी 3 वाला अगर हम इसमें मिला रहे हैं तो एक सेमीकंडक्टर बनता है जिसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर।
अगर वैलेंसी 5 वाला हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो एक सेमीकंडक्टर बोलता है जिसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब कंप्लीट जर्मेनियम में जो हमारा प्योर जर्मेनियम होता है उसमें कोई वैलेंसी 3 या 5 वाला कोई कंडक्टर मिला देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ जा रही है जो हम मिक्स कर रहे हैं दैट्स प्रोसेस नोन एज द डोपिंग। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट द डोपिंग। डोपिंग बताया जाता है कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर्स में कोई कंडक्टर्स मिला देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है, जो मिक्सिंग करने की हैपेंड होती है दैट इज नोन एज द डोपिंग, उसको हम डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वैलेंसी 3 वाला हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर 5 वाला इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक बार आप देखिएगा इसको। अभी मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बताया जाता है कि जब जर्मेनियम एटम्स जो होते हैं उसमें कोई वैलेंसी 3 हो रहा है दैट एल्युमिनियम हम मिला देते हैं। तो एल्युमिनियम की क्या होता है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इसको हम जर्मेनियम के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्युमिनियम का जो 3 इलेक्ट्रॉन होता है अपने पास की जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करके बैलेंस बॉन्ड बना लेता है। बट यहां अगर हम देखें तो एल्युमिनियम का 1 प्लेस जो रहता है वह वैकेंट रह जाता है। एल्युमिनियम का 1 प्लेस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे खाली रह जा रहा है, दैट इज नॉन एज द होल्स।